चलिए, डायरेक्शन डिस्टेंस आपकी समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। हेडिंग लगाइए, डाइस। हिंदी में से कहते हैं मेरे भाई पासा। हिंदी में से कहते हैं पाशा। ठेठ भाषा में क्या कहते थे पता है? लूडो का गोटी। जो छकरी नहीं देहाती में कहते हैं, वही है पासा। इसी के बारे में हमें पढ़ना है। पहले हेडिंग लगाइए, फिर बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले सिलेबस देखते हैं क्या क्या पढ़ना है इसमें। सबसे पहले हम लोग बेसिक आधारभूत जानकारी जानेंगे, जो बेहद जरूरी है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टू व्यू बेस्ड। इसका क्या मतलब है सर? जब एक पासे के दो आकृति दिए जाए, दो आकृति देगा। अब जब सवाल करवाऊंगा तो समझ में आएगा, केवल आप उतारते चलिए। अब इसमें भी टोटल 3 टाइप आते हैं। पहला टाइप है टाइप ए। जब एक पासे के दो आकृति दिए जाए लेकिन सतह एक समान हो। एक सतह समान हो। केवल अभी आप उतारिए, फिर आगे मैं सब कुछ समझाता हूं। नेक्स्ट टाइप है टाइप बी। जब दो सतह समान हो। तीसरा टाइप है जब कोई भी सतह समान नहीं हो। नो कॉमन सरफेस बेस्ड। जब कोई सतह समान नहीं हो। ठीक है, उतारिए पहले से। सबसे पहले हम लोग बेसिक देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे टू व्यू बेस्ड, यानी जब दो आकृति आपको देगा। अब कैसे सवाल आते हैं ये तो थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा, फिलहाल केवल लिखते चलिए। टाइप ए, इसमें भी 3 टाइप है। जब एक सतह समान हो, जब दो सतह समान हो, जब कोई भी सतह समान नहीं हो। हो गया? नेक्स्ट लिखिए, नंबर 3, सिलेबस में नंबर 3। देखिए, नंबर 2 में मैंने आपको क्या दिखाया, लिखा जब दो सतह समान दिया जाए। तीसरा टाइप है जब दो से ज्यादा, जब दो से अधिक, जब दो से अधिक आकृति देगा। जब दो से अधिक आकृति देगा, यानी मोर देन टू व्यू। मोर देन टू व्यू, दो से ज्यादा आकृति देगा। मोर देन टू व्यू। मोर देन टू व्यू बेस्ड। मोर देन टू व्यू बेस्ड के बाद हम देखेंगे, जाहिर सी बात है आपके मन में आ रहा होगा कि सर जो भी सिलेबस पढ़ा रहे हैं ये तो क्या है, ये पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन अभी ये तो समझ में आ रही है कि हम करा कि जब दो आकृति दिए जाए यानी टू व्यू बेस्ड हो। इसमें भी 3 टाइप है। जब एक सतह समान हो, जब दो सतह समान हो, जब कोई सतह समान नहीं हो। फिर आपने बताया कि जब दो से अधिक आकृति दिए जाए। ये भी तो हो सकता है कि जब एक ही आकृति दिया जाए। जब ये दोनों पढ़ लेंगे तब हम लोग ये पढ़ेंगे, जब एक ही आकृति दिया जाए। जब एक ही
आकृति देगा, जब एक ही आकृति देगा, यहाँ भी सही कर लीजिए, जब एक ही आकृति देगा लिखा है, यानी वन व्यू बेस्ड। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेरे भाई, जब इतना कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक फिट, जब दो आकृति देगा ये कंप्लीट हो जाएगा, जब दो से अधिक आकृति देगा ये कंप्लीट हो जाएगा, जब एक ही आकृति देगा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे ओपन डाइस। ओपन डाइस आधारित, ओपन डाइस बेस्ड, इसे हिंदी में आप कहिएगा खुला पासा आधारित। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज वाले, लैंग्वेज बेस्ड, भाषा आधारित। आप पहले से लिखिए, फिर बात करते हैं। थोड़ा जल्दी करिएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जो आज हम लोग पढ़ेंगे ना बेसिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरे स्टाइल में डाइस, क्यूब और क्यूबॉइड की क्वेश्चन की धज्जियां उड़ानी है ना, तो जो बेसिक में आज आइडिया आपको दूंगा ना, बस उसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरा अपना एक तरीका है, देखिएगा कैसे बनाएंगे, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। यानी बेसिक में ही सब कुछ बता दूंगा, क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर है ना, डाइस के बाद एक चैप्टर आता है क्यूब, घन, फिर एक है क्यूबॉइड, सारे एक साथ कर लेंगे। और जाहिर सी बात है लेवल वैसे ही होगा, एक बार और आखिरी बार, यानी सारे बैंकिंग इंश्योरेंस सारे के क्वेश्चन कर लेंगे। उतारिए जल्दी से फटाफट। पीछे पीछे वही है, सिलेबस में बेसिक है, बेसिक आज तो हम लोग बेसिक ही करेंगे। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा सा बेसिक ही आज पढ़ा पाऊंगा, हालांकि बेसिक ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये अगर एक बार क्लियर हो गया ना तो फिर दिक्कत ही नहीं है, खास करके इसके बाद से जुड़ा हुआ चैप्टर, जैसे डाइस से जुड़ा हुआ क्यूब, फिर क्यूबॉइड, कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो आज तो हम इसी पे काम करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टू व्यू बेस्ड, यानी दो आकृति आपको देगा, दो आकृति मतलब जाहिर सी बात है पासा पढ़ रहे हैं तो पासे की दो आकृति देगा। अब उसमें एक सतह समान, दो सतह समान, कोई सतह समान नहीं, इसका क्या मतलब है, आएंगे तो देखेंगे एक एक करके। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जब दो से अधिक आकृति देगा, मोर देन टू व्यू बेस्ड। फिर हम लोग पढ़ेंगे जब एक ही आकृति देगा, यानी वन व्यू बेस्ड। ओपन डाइस वाले पढ़ेंगे, खुला पासा वाले, और फिर लास्ट में पढ़ेंगे लैंग्वेज आधारित, लैंग्वेज बेस्ड। बस इतना ही है। फिगर वाला भी इसी में भी आ जाएगा, थोड़ा देख लेंगे उसके भी। हो गया, चलिए हेडिंग लगाइए बेसिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए बेसिक मेरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने अभी फिर से मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, क्योंकि जो मैं आपको बेसिक बताऊंगा ना, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा डाइस, क्यूब और क्यूबॉइड तीनों को जोड़कर। ठीक है, क्योंकि जो मेरी तरीका है ना उसी से तीनों बना दूंगा। मैं एक ही तरीका से तीनों के क्वेश्चन बना देता हूँ, और चाहे वो किसी भी लेवल का हो। तो थोड़ा सा ध्यान से इसे पढ़िएगा लास्ट तक। हेडिंग लगाइए बेसिक। जानते हैं पासा क्या है, क्या है क्या नहीं है। देखिए, ये तो आप बचपन में बनाए होंगे, इस तरह से बनाते थे, याद है। देखते चलिएगा। उसके बाद मैं इसे मिला देता हूँ, फिर इसे हम लोग मिला देते थे, फिर इसे मिला देते थे, और फिर ये मिला देते थे। ये जो आकृति प्राप्त हुआ ना मेरे भाई, इसे हम लोग कहते थे घन। क्या कहते थे, घन। अंग्रेजी में से कहते थे क्यूब, हिंदी में से कहते थे घन। अब घन यहाँ घनाभ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है,
ना ही मैं मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूँ, बस थोड़ी सी आइडिया आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, फिर सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। घन में क्या है, देखिए मैं अलग अलग कलर लेकर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि ये देखिए, ये इसे अगर लंबाई मानिएगा, ये वाला जो भाग है, इस पॉइंट से ये लंबा मानते हैं, ये यहाँ से अगर आप इसे चौड़ा मानते हैं या इसे चौड़ा मानते हैं, तो ये ऊंचाई हो जाएगा। अगर आप इसे चौड़ाई कहते हैं कि सर ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो ये कहलाएगी ऊंचाई। यानी घन एक ऐसी आकृति होती है मेरे भाई, जिसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी, और क्या है, ऊंचाई भी है। भले ये देखने में ना लगे, अगर सही से बनाता ना, तो ये जितना ये लंबा लिया था उतना ही मुझे ये लेना चाहिए था, क्योंकि घन का जो परिभाषा है वो ये कहता है कि जितना लंबा होगा, लंबा मतलब लेंथ को शॉर्ट में एल कह देते हैं, बी चौड़ाई को बी कह देते हैं, और हाइट को एच कह देते हैं। मान लीजिए, मानने के ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इसे भी बी कह सकते हैं, इसे भी एच कह सकते हैं। अगर घन है ये, तो जितना लंबाई होगा उतना ही चौड़ाई होगा, उतना ही ऊंचाई होगा। बोलिए, ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं। ये है आपका घन। आप कहिएगा कि सर ये जो लंबा है, ये चौड़ाई है, मतलब क्या? आपका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि ब्रह्मांड की कोई भी ऐसी आकृति जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, ठीक है, और वो तीनों बराबर हो, तो वो घन कहलाता है। बात खत्म। जैसे देखिए, मेरे पास एक क्यूब है, यही घन है, यही घन है आपके सामने। देखिए, ये बचपन में से खेलते थे ना सॉल्व करने के लिए, ये लास्ट में से सॉल्व करना भी सिखा दूंगा। तो देखिए, ये जितना ये लंबा है, दिखाई दे रहा है, उतना ही ये चौड़ा है, और उतना ही क्या ये ऊंचा। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, तो ये ऐसी आकृति को क्या कहते हैं? घन। बस केवल नाम दिया गया है, बात खत्म। अगर ये बराबर नहीं हुआ तो सर, तो हम उसे कहेंगे घनाभ। उसे क्या कहेंगे मेरे भाई? घनाभ। जैसे देखिए, मैं कुछ इस तरह से ले लेता हूं। अब इसे मिला दीजिए उसी तरह से। देखने में ही पता चल रहा है कि देख रहे हैं सर, इसकी लंबाई अगर आप देखिएगा सर, ये लंबाई देखिए, यहां से यहां तक लंबा है, ये बहुत लंबा है सर। उसके हिसाब से अगर इसे चौड़ाई बोलते तो चौड़ाई बहुत कम है, और ये ऊंचाई उसी हिसाब से है, अलग है। अगर एक भी डायमेंशन, एक भी बीमा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में से किसी एक का भी माप अलग अलग हो गया, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में से कोई बराबर नहीं हुआ, या कोई भी एक बराबर नहीं होगा, तो ऐसी आकृति को मेरे भाई खनाब कहते हैं। लंबाई देखिए, ऐसे का मतलब है कि बराबर नहीं है, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं हो, ऐसे आकृति को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं क्यूबॉइड, हिंदी में कहते हैं घना। बोलिए, कोई दिक्कत? बहुत बेसिक सी बात है, उतारिए पहले से। हो गया सर? ऐसी कोई भी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर हो, आपने कहा घन है। इसका कोई एक उदाहरण अगर आपसे पूछा जाए तो? एग्जाम्पल? इसी का एक एग्जाम्पल है मेरे भाई, पासा, डाइस, जिसके बारे में हम स्पेशली पढ़ने जा रहे हैं। इसी का उदाहरण है पासा, मतलब लूडो का गोटी। लूडो का गोटी भी देखते हो, छकरी जकरा कहते हैं देहात में, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होता है उसका? बराबर होता है। तो वो भी अपने आप में क्या है? एक घन है। तो घन हम लोग अलग से पढ़ेंगे, लेकिन उसका एक उदाहरण क्या है? पासा। तो पासा के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है, वही पहले हम लोग पढ़ रहे हैं। समझ में आ रही है? और बोलिए, तो अगर आपसे कोई पूछे कि पासा है क्या, तो क्या कहिएगा? एक उदाहरण है किसका? घन का। किसका उदाहरण है? घन का। अगर मैं इसका उदाहरण कोई पूछूं, घन आपका बहुत सारे हैं, जैसे आप
माचिस का डिबिया ले लीजिए, तलाई जो कहते हैं माचिस की डिबिया, माचिस की डिब्बा जो होते हैं वो घनाभ के आकार है। आपका मकान, ये रूम देखिए, ये जो कमरा है इसकी देखिए लंबाई कुछ और है, चौड़ाई कुछ और है, ऊंचाई इसकी कुछ और है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग है, तो कैसी आकृति होंगे? घनाभ के आकार के हैं। कैसी आकृति है ये? घनाभ के आकार के। बोलिए कोई दिक्कत? तो आपसे अगर कोई पूछे कि पासा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है सर, तो सबसे पहली बात तो क्लियर होगी कि पासा कुछ और नहीं, वो घन का ही एक उदाहरण है। तो घन और घनाभ तो हम डिटेल पढ़ेंगे ही, इसके साथ साथ घन का जो एक उदाहरण है पासा, पहले वो पढ़ेंगे। और उसमें क्या क्या टाइप पढ़ना है वही तो मैं जिक्र किया था अभी। हो गया? चलिए देखिए, अब इसमें कुछ कुछ बेसिक बातें आपको जानना बेहद जरूरी है। मैं एक बार फिर से आपको घन बनाकर दिखाता हूं, क्योंकि हमें पासा पढ़ना है तो हमें घन का ही जरूरत है। ये तो केवल मैं आपको समझा दिया घनाभ के बारे में। सर इस आकृति को हम घन कहेंगे। ये समझ लीजिए घन है मतलब जितना ये लंबा है उतना ही ये चौड़ा है और उतना ही ऊंचा है। अब बस केवल इतना समझ लीजिए घन है। इसमें कुछ बेसिक सी बातें जो है जो आपको जानना ये जरूरी है। जैसे आपसे पूछता है कि इसमें कितने कॉर्नर हैं, इंग्लिश में कहते हैं कॉर्नर, हिंदी में कहते हैं कोना। तो देखिए मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, ये क्यूब है हमारे पास, इसमें बताइए कितना कोना होगा। तो आप कहिएगा कि कोना क्या होता है सर, और जो कोना होता है और क्या, कोना पे कोना, ये कितना है? एक, यहाँ पर एक कोना दो, एक यहाँ तीन, एक यहाँ चार, और नीचे पर कितने हैं? चार। तो टोटल कितने कोना है इसमें? 8। समझिएगा एक एक करके, इसमें टोटल सर 8 कॉर्नर होते हैं। कॉर्नर हिंदी में से कहते हैं कोना। थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। आपसे पूछता है कि सर इसमें कितने सतह होते हैं? सतह को इंग्लिश में कहते हैं सरफेस, या फिर उसको फेस भी कहते हैं। कितने सतह होते हैं? 6। देखिए एक ये है, ये देखिए ग्रीन साइड वाला एक, तो इधर से एक ब्लू हो गया, ठीक है, अपोजिट 2 सतह, एक ऊपर एक नीचे 4 सतह, एक ये फ्रंट में और इधर एक बैक में, टोटल कितने हो गए? 6 सतह। घर में भी देख लीजिए, एक ये दीवार और एक ये दीवार, 2 सतह, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, 4 सतह, एक वो वाला और एक ये वाला, टोटल कितने सतह होते हैं? 6 सतह। सतह होते हैं मेरे भाई 6। एक आखिरी जो इसमें जानकारी आपको जानना है, आपसे पूछता है कि कोना अथी एज कितने होते हैं? एज मतलब होता है मेरे भाई किनारा। एज मतलब क्या होता है? किनारा। सर एज क्या है? आप नहीं देखते किनारे पर मत चलो, यहाँ पर बताओ किनारा यही है ना, और ये क्या है? यही किनारा है। तो इसमें देखिए कितने किनारे हैं? एक, एक ये किनारा 2, एक ये किनारा 3, एक ये किनारा 4। टोटल यहाँ कितने किनारे हो गए? 4। 4 इसी तरह से नीचे 8, एक 9, एक 10, एक 11 और एक 12। टोटल किनारा कितने होते हैं? 12। इसमें 12 एज है। एज मतलब किनारा। देखिए बेसिक पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर लगे हाथ हम लोग जान लेते हैं। हालांकि अभी आपको कम समझ भी आएगा तो भी काम चल जाएगा। वो क्या है सर, आगे ये काम आएगा। आप जब भी किसी कोना को देखिएगा ना, कभी कॉर्नर को देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए कोना, देखिए ये ध्यान से देखिए कॉर्नर को। तो जब भी कोई कोना देखिएगा ना, तो यहाँ देखिए कितने सतह आपको रंगा दिखाई देगा। पहली बात तो देखो इसमें 6 सतह है, 6 का अलग अलग रंग से रंगा हुआ है, 6 सतह अलग अलग रंग से रंगे हुए हैं ना। तो जब भी किसी घन में आप उसके कोना को देखिएगा ना भाई, तो वहां 3 सतह रंगा दिखाई देगा। कितने सतह रंगा दिखाई देगा? 3। जैसे देखो यहाँ पर ये रेड वाला, ये येलो वाला और ये ग्रीन वाला, यहाँ 3 सतह है। यहाँ भी देखो 3 सतह है, ये रेड वाला, ये ब्लू वाला और ये येलो वाला। तो जब भी कोना पर देखिएगा ना, तो वहां पर कितने सतह रंगा दिखाई देगा? 3 सतह। अगर मैं आपसे ये पूछूं, जरा सुकून से सुनिएगा, मैं आपसे ये पूछूं कि एक घन में टोटल कितने कोना होते हैं, तो आप कहिएगा कितने होते हैं? 8। कितने कॉर्नर होते हैं? 8। लगे हाथ मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे भाई ये बताइए कि ऐसे कितने कोना हैं,
ऐसे कितने कोने हैं जहां पर 3 सतह रंगा हुआ है? कितने सतह रंगा हुआ है? 3 सतह। कहिए कि सर ये रंगने वाली बात कहाँ से आ गई? ये आगे चलेंगे, आगे हम लोग इस पे बात करेंगे, लेकिन हम बेसिक में ही थोड़ी सी आपको जानकारी दे देते हैं, ताकि कल के डेट में जब मैं वापस पढ़ाऊँ ना, तो आपके ब्रेन पर ना साइकोलॉजिकल इफेक्ट ना पड़े, सीधा सीधी आप समझ जाएं। मेरा कहने का मतलब है कि जब भी आप घन के कोना पर देखिएगा ना, ये देखिए आपका मकान बना हुआ है, इसके कोना पर जाइए, देखिए एक छत वाला भाग है, एक ये वाला भाग है दीवार, और एक ये वाला, यानी जब भी कोना पर जाइएगा ना, तो वहां 3 सतह आपको दिखाई देगा। कितने सतह दिखाई देगा? 3 सतह। बस केवल इसे ध्यान रखने के लिए मैं आपको बता देता हूं। चाहे तो आप हैश टैग करके यहीं पर लिख लीजिएगा। जो कॉर्नर होता है ना, ये काम आएगा आगे, केवल बस लिखवा दे रहा हूं। जो कॉर्नर होता है, यहां यहां अधिकतम, मैक्सिमम बोल रहा हूं, अधिकतम 3 सतह रंगा दिखेगा। कितने सतह रंगा दिखेगा? 3 सतह। यही अगर हम एज की बात करते हैं, यानी किनारा पर, किसी भी किनारे पर जाइए, कहीं पर भी देखिए, ये किनारा है ना भाई, देखो तो, इसे किनारा कहे ना, तो ये किनारा पर अगर ध्यान से देखोगे तो इधर क्या है? पीला, और इधर क्या है? लाल। तो जब भी किनारे पर आइएगा ना, तो वहां पर कितने सतह रंगा दिखाई देगा? 2 सतह। देखना ये क्या, ये है ना दीवाल, तो ये दीवाल पर देखो तो एक छत वाला भाग है, एक और वो दीवाल वाला, तब ना किनारा बन रहा है। तो जब भी आप किनारे के पास जाइएगा, तो वहां कितना सतह रंगा दिखाई देगा? 2 सतह। इसे भी लिख लीजिए। यहां अधिकतम 2 सतह रंगा दिखेगा। लिखते चलिएगा, धैर्य रखिए, सब काम आएगा, सब समझ में आएगा। अभी तो सीधा सीधे आपको दिखाई दे रहा है, अभी कुछ नहीं बताया, अभी केवल इतना बताया कि ये भाई एक घन है, तो घन है तो इसमें कितने कोना होते हैं? तो कहिएगा कि सर इसमें 8 कोना होते हैं। फिर किसी ने बोला कि अच्छा बताओ इसमें कितने सतह होते हैं? कहिएगा 6 सतह होते हैं। कितना किनारा होता है? तो बोलिएगा 12 किनारे होते हैं। लगे हाथ, ये मैं एक्स्ट्रा आपको समझा दिया, ये बाद में काम आएगा, समझा दिया कि जब भी आप कॉर्नर के पास जाइएगा ना, तो 3 सतह रंगा दिखाई देगा। जैसे मैं कहूँ कि आपको बच्चे को पढ़ाना है, तो आपके दिमाग पर पहली बार क्या आएगा? कहाँ ले जाइएगा पढ़ाने के लिए? किसी स्कूल में, किसी कोचिंग में शिक्षा वही मिलता है ना? अरे बोलिए, जहाँ पर शिक्षा मिलता है वहीं पर ले जाइएगा। बात समझे? उसी तरह से अगर मैं कहूँ कि हमको 3 सतह रंगा हुआ जगह खोजना है, फ्यूचर में जब हम आगे बढ़ेंगे ना घन और घनाभ में, तो जरूरत पड़ेगा कि 3 सतह रंगा हुआ हमको घन कहाँ मिलेगा? तो 3 सतह रंगा हुआ कहाँ मिलेगा? कॉर्नर के पास। कहाँ मिलेगा? कॉर्नर एक ऐसा जगह है, जैसे मैंने कहा स्कूल कोचिंग ऐसी जगह होती है जहाँ शिक्षा दिया जाता है, किताबी ज्ञान को बताया जाता है। किताब तो बोलता नहीं है, तो किताब बोलता नहीं, तो शिक्षक एक माध्यम का काम करते हैं, किताब में लिखी गई बात को थोड़ा सा अपने ढंग से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यही है ना काम। तो आपको पता रहता है कि स्कूल और कोचिंग में शिक्षा देने का कार्य करता है, या हमारे बच्चों को शिक्षा मिलेगा तो स्कूल और कोचिंग भेजेंगे। ठीक है सर। उसी तरह से मेरा कहने का मकसद है कि कॉर्नर 8 तो होते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी आप जान लीजिए कि यदि कभी आपको 3 सतह रंगा हुआ खोजना है, तो कहाँ जाइएगा? कॉर्नर के पास। अगर आपको बोलेगा 2 सतह रंगा हुआ, तो कहाँ जाइएगा? एज के पास, किनारा के पास। अच्छा, सतह कितना सतह रंगा होता है? मतलब कोई भी सतह एक ही रंग, अभी क्या है? ग्रीन है, तो एक सतह है तो एक ही रंग से न रंगल है, एक सतह है तो एक ही रंग से न रंगा हुआ है। तो जितने भी सतह होते हैं वो कितने रंग से रंगा रहेगा भाई? एक रंग से। तो इसे भी लिख लीजिए। सरफेस क्या होता है? यहां अधिकतम, यहां अधिकतम एक सतह रंगा दिखेगा। यहां अधिकतम एक सतह रंगा दिखेगा। बोलिए इसमें किसी को दिक्कत है? जल्दी से उतारिए, फिर मैं, ये आप कहिएगा कि सर ये तो इसमें समझा दिए ना, इसमें समझाइए ना, इसमें कहाँ पर 8 कोना है, कहाँ किनारा है, कहाँ सतह है, सब समझाता हूँ, पहले लिखिए इसे।
देखिए मैं यहीं पर समझा देता हूँ। देखिए ये रहा हमारा प्यारा सा एक घन। घन इसलिए थोड़ा घन के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि मेरे भाई घन का ही तो एक उदाहरण पासा है, तो जान लीजिए थोड़ा सा। तो एक सर देखिए घन में जो है ना, घन में टोटल आपने कहा 8 किनारे होते हैं। कहाँ है 8 किनारा? देखिए ये वाला किनारा कहलाता है। यहाँ देखो 3 सतह दिखाई देगा, ये पीछे वाला, एक ये साइड वाला और एक ये नीचे वाला। इससे पहले मैं आपको 6 सतह ही समझा देता हूँ तो बेहतर है। क्या पहले देख लीजिए 8 किनारा। एक किनारा ये है, एक किनारा ये है, एक किनारा ये है, एक किनारा ये है। नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है ये नीचे, ये 3D आकृति कहलाती है। ऐसी आकृति को क्या कहते हैं? 3D। 3D आकृति क्या कहलाता है? 2D आकृति क्या कहलाता है? अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। जब इस 3D आकृति को हम 2D आकृति में बदलेंगे क्या होता है ये सब, थोड़ा सा सुकून रखिए, सब बताते हैं। नीचे आपके ये 4 कोना होते हैं, ऊपर भी कितने कोना होते हैं? 4। ये दिखाई दिया 8। अगर आपको कोई केवल इस फिगर में समझाने के लिए कहे कि इसमें 8 कोना किधर है, समझा दीजिएगा ना। अरे बोलिए, ये ऊपर में 4 हो गए और ये नीचे में 4 हो गए। बोलिए किसी को दिक्कत? अरे थोड़ा देर रुकिए, इसका पूरा चीर फाड़ करके ऑपरेशन करेंगे। ये 3D आकृति क्या होती है सब समझाते हैं, इसको 2D में क्यों बदलते हैं सब समझाते हैं। बात समझे? बड़ी मजा आने वाला है। केवल इसलिए मैंने कहा बेसिक थोड़ा धैर्य रखिए। मैं ये मानकर चलता हूँ, मेरा वैसे भी क्लास में माइनस से स्टार्ट होता है, माइनस से 0 फिर 0 से हीरो, ऐसे चलते हैं। क्या दिक्कत है? हर छोटी बातों को सम्मान दीजिए। अक्सर मैं बोलता हूँ ताकि बड़ी बात आपको मिले ही नहीं, क्योंकि अक्सर मैं यही बात बोलता हूँ कि जो छोटी छोटी बातों को सम्मान करता है उसे बड़ी बात हाँ मिलती ही नहीं है। तो चलिए इसको फटाफट उतारते चलिए। तो यहाँ पर देखिए 8 कोना अगर आपको दिखाना है तो दिखा दीजिए। ये 1 2 3 4 और नीचे पर ये 4, तो टोटल यहाँ कितने कोना हो गए? अरे बोलिए 8 कोना, 8 कॉर्नर। तो अगर इसमें 8 कॉर्नर समझाने के लिए कहा जाए समझा दीजिएगा। बाकी अगर लाइव अगर समझाना है तो इस तरह का क्यूब से आप समझा ही सकते हैं 8 कोना। मकान में भी समझा सकते हैं। एक कोना उधर है सर, एक कोना इधर है 2, एक वहां पर कोना पर 3, एक वहां पर है सर 4, और नीचे जमीन वाला भी कितने हैं? 4। तो टोटल कोना कितने हो गए? 8। बोलिए कोई दिक्कत? उतारी। यही ना उतारना, ये तो उतार ही चुके, उतारी जल्दी। हो गया? ठीक है, आगे देखिए। सर इसी फिगर में ये जो आपने बताया, अगर मैं आपको कहूं कि इसमें कितने सतह होते थे, आप क्या कहिएगा? 6 सतह है। लेकिन 6 सतह सर किधर है? सर ये लग रहा है पीछे साइड से, ये आगे के साइड से। देखिए इसके 6 सतह मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, और थोड़ा सा जैसे मैं बनाऊंगा वैसे बनाइएगा तो आपको दिखाई देगा लाइव। देखिए कैसे, वैसे ये 3D फिगर है। तुरंत समझाता हूँ 3D फिगर क्या होता है, मतलब जो देखने में आपको परेशानी होगी, फिर भी मैं मोटा मोटी आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए आपको दिखाई दे रहा है कुछ? ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड से दिखाई दे रहा है। यानी ये हो गया आगे वाला और ये हो गया पीछे वाला। तो 2 सतह तो सर यहाँ दिखाई दिया। सर 2 सतह और देखिए कौन वाला है? ये आगे ये वाला दिखाई दे रहा है। ये जो मेरा फिंगर जा रहा है ध्यान से देखो, ये फ्रंट वाला हो गया, और ये उधर बीच वाला, सॉरी बैक वाला, इधर देखो ये दिखाई दे रहा है। लो उगा देता हूँ, देखो ये फ्रंट वाला, ये जहां पर मेरा पेन जा रहा है ध्यान से देखना। यूट्यूब पर भी ये रिकॉर्ड हो ही रहा है तो इसे देख लीजिएगा, 1 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। ये फ्रंट वाला पार्ट है। और बैक वाला सर एक बार व्हाइट से दिखाता हूँ, देखो बैक वाला, ये जो दिखा रहा हूँ ये, यहीं पर नजर निगाहें लगाए रखिए। दिखाई दिया? ये फ्रंट वाला पार्ट होगा और वो बैक वाला पार्ट हो गया। कोई दिक्कत? तो 2 सतह ये दिखाई दी, उसी को ऐसे समझाने का प्रयास किया। अब देखिए ये सर, ये वाला जिस पे मेरा पेन चल रहा है, देखिएगा ध्यान से, ये यहां से ऐसे आया, फिर ये गया और फिर ये गया मेरे भाई। ये बाएं तरफ का है ना, बाएं तरफ का। और इधर देखिए ऐसे ऐसे, जहां जाओ
दिखा रहा हूँ, देखिएगा मेरे पेन पर नजर। ये जो सतह है मेरे भाई, ये दाहिने साइड वाला है, दिखाई दिया। तो दो सतह और भी हो गए। इसको अगर मैं समझाना चाहूँ तो थोड़ा सा तिरछे देखिएगा, तिरछे उतारिएगा, जैसे मेरा पेन से है, ध्यान से देखिएगा ऐसे, तो आपको दिखाई देगा। दिखाई दिया? 3D आकृति को और कैसे समझाऊं, ध्यान से देखिए। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये हो गया बायां, बायां सतह। और ये पार्ट क्या हो गया मेरे भाई? दायां सतह, लेफ्ट पार्ट, ये राइट पार्ट। ये फ्रंट हो गया और ये बैक हो गया। अब ऊपर वाला और नीचे वाला कौन होगा सर? ये देखो, जहां पर मैं पेन दिखा, ध्यान से देखना, ये दिखाई दिया, ये ऊपर वाला छत और ये नीचे वाला जमीन। दिखाई दिया? एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, तो दो सतह और भी हो गए। समझ में आया? एक ऐसे है और एक ऐसे है। ये मेरे भाई ऊपर वाला हो गया और ये हो गया आपका नीचे वाला। तो मैंने आपको इसमें भी समझा दिया 6 सतह। देखिए, दो यहाँ, दो चार यहाँ, तीन और यहाँ, कितने सतह दिखाई दे रहे हैं? 6 सतह। बोलो कोई दिक्कत? अब आपको समझाना रह गया मुझे सिर्फ एक चीज। हाँ, 12 किनारा। 12 किनारा, किसमें 12 किनारा, खाली समझा दीजिए गुरुजी, तुरंत समझाता हूँ। इसको लिख लीजिए जल्दी, तब तक मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। 12 किनारा है ना, समझाना है, समझा देता हूँ, रुकिए। हो गया। देखिए, 12 किनारा किधर किधर है? अच्छा, एक बात बताओ, किनारा पर हमेशा कितने सतह दिखाई देते हैं रंगा हुआ? दो। किनारा पर हमेशा कितना सतह रंगा दिखाई देगा? दो। ये काम आएगा आगे चलकर। फिर कोना पर हमेशा कितना सतह रंगा दिखाई देगा? तीन। ठीक है। और सतह तो हमेशा एक सतह से ही रंगा रहता है। अच्छा, इसमें जरा समझाइएगा सर कि किनारे 12 किधर है। देखिए, एक किनारा ये है, दिखाई दे रहा है? अगर मैं ऐसे समझाऊं तो एक किनारा ये है, फिर एक किनारा ये वाला है, फिर एक किनारा ये वाला और एक किनारा ये वाला। टोटल हो गए 4। और 4 नीचे भाई, 5 6 7 और 8। बोलिए कोई दिक्कत? 8 किनारा दिख गया। 4 और किधर है सर? देखिए, स्टाइल मार के दिखा रहा हूँ 4 और। अ, देखिए, ये वाला 4 और 4 8, एक ये 9 हो गया और एक ये 10, मतलब ये खड़ा वाला भाग, ये वाला और ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला और ये वाला। और फिर इधर से भी ये वाला और ये वाला, मतलब ये वाला और ये वाला जो ग्रीन वाला है। तो टोटल कितने हो गए इसमें किनारा? 12। कितने किनारा हो गए? 12। तो इसमें भी मैंने आपको समझा दिया कि 12 किनारा को आप कैसे बताइएगा। देखिए, सवाल बनाने के लिए जानते हैं, ये सब जानना बेहद जरूरी नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए जरूरी है। और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जब मैं आपको करवाऊंगा ना, खास करके परिवर्तन स्पेशल, देखिएगा, चैलेंजेबल क्वेश्चन है। आने दीजिए टाइम में, जब क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ाऊंगा, वो बनाने के लिए इतना नॉलेज, बेसिक हर चीज पता होना जरूरी है। सर, इसमें 12 एज होते हैं और 12 एज आपने समझा दिया। एज मतलब किनारा। तो अब तक ले मैंने क्या किया? एक घन में 6 सतह होते हैं, 12 किनारा होते हैं, 8 कोना होते हैं। सबको मैंने एक लाइव फिगर से समझाया, मकान में आपको समझाने का प्रयास किया। तो घनाभ में भी वैसे ही होता है, केवल घनाभ और घन में इतना ही अंतर है, उनके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में अंतर आ गया तो घनाभ, और नहीं तो उसको क्या कहेंगे? घन। अब सर, ये फिगर जो हम बचपन से पढ़ाते थे, इसमें आप बता देते कोना, किनारा और सतह, सारे बता दिया। कोना भी सतह बता दिया, सतह भी बता दिए, 6 के 6, और किनारा भी बता दिए। बोलो कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए, नहीं तो छापिए।
हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, समस्या जानते हैं कहां पर है? समस्या होता है मेरे भाई, ये जो घन की आकृति है ना, ये 3D फिगर है। आप कहिए कि सर 3D फिगर का क्या मतलब होता है? देखिए, 3D का मतलब होता है, डी का मतलब होता है डायमेंशन, बीमा जिसको हिंदी में कहते हैं। यानी इसमें तीन बीमा होगा या तीन ठो लंबाई होगी, ऐसे समझ लीजिए। जैसे इसमें देखिए सर, एक लंबाई है, इसकी एक चौड़ाई होगी, इसकी एक ऊंचाई होगी। तो ऐसी कोई भी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो तो वो कहलाती है 3D फिगर, 3 डायमेंशनल फिगर। शॉर्ट में इसको कहता है 3D फिगर। 3D फिगर, फिगर मतलब होता है चित्र। समझ में आया? तो होता क्या है ना कि जैसे मैंने अभी तो आपको इतना मेहनत करके समझा दिया कि 6 सतह किधर किधर है, लेकिन जब क्वेश्चन आपको आएंगे पासा घन और घन आपका, देखो सब जुड़ा हुआ है। शुरुआत अभी पासा से जस्ट तुरंत होगा, लेकिन मैं बेसिक में तीनों का बेसिक एक साथ ही पढ़ा देने वाला हूँ। बात समझे? तीनों का बेसिक एक साथ पढ़ा दे रहे हैं, बार बार बेसिक नहीं पढ़ाऊंगा, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। पासा तुरंत ही स्टार्ट होने वाला है, लेकिन पहले उसका बेसिक जानना जरूरी है। समझ जाइए, मजा आएगा। कहिएगा कि सर ये जो फिगर है ना वो 3D फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर है, यानी जिसमें तीन बीमाएं होती हैं। ऐसे कोई भी आकृति जो 3D फिगर होता है ना, उसमें आपको खुले आंख से देखने में समस्या होगा। अब देखिएगा, पटना वगैरह में, एलिफिस्टन वगैरह में देखिएगा, कभी मूवी लगती है या सिनेपोलिस में अपने मूवी लगती है, किसका 3D फिल्म कोई लगता है, उसमें एक ग्लास देता है, खास ग्लास देता है ना। ग्लास में उसके बारे में हम पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री में ग्लास पढ़ाना है तो ग्लास किस मटेरियल से बना होता है ये सब पढ़ाएंगे आपको। तो वो उस ग्लास की खासियत ये है कि वो ऐसी आकृति जो जिससे खुले आंख से देखने में आपको समस्या होगी, आप उसे आराम से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन टफ क्यों हो जाती है सिलेबस में, रीजनिंग में, क्योंकि 3D आकृति आपको देगा और खुले आंख से देखना है तो दिक्कत होगी। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग एक यहाँ पर तरीका अपनाएंगे। मेरे भाषा में समझिए कि मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र दूंगा, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र, ये जो 3D आकृति है ना उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे 2D आकृति में। 2D मतलब सर, अच्छा मैं आपसे पूछूं कि आप जिस कॉपी पे लिख रहे हो वो कैसी आकृति, 2D या 3D? 2D क्यों? जैसे ये मेरा ब्लैक बोर्ड है, जो भी है डिजिटल पैनल, ये भी 2D आकृति है। देखिए इसमें एक लंबाई है और इसकी एक क्या है, चौड़ाई है। आप कहिएगा सर इसमें मोटाई भी तो है, थोड़ा सा मोटाई है, लेकिन इतनी बड़ी लंबाई और इसकी चौड़ाई के सामने इसका मोटाई न के बराबर आप मानिए। बात समझे? आपका जो पेज है आप जिस पे लिख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, वो भी आपका लंबाई है, उसमें लंबाई है ना, और उसकी चौड़ाई भी है, तो वो कैसी आकृति कहलाएगी, 2D आकृति। बात समझे? लेकिन ये सब कैसी आकृति कहलाएंगे, 3D आकृति। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? 2D या 3D में कोई दिक्कत नहीं है ना? आप कोई कह देना कि सर ये कोई 11D के हम टेम्पर ग्लास लगाए हैं, तो सुनिए वो वाहियात चीज होता है, ऐसा नाम का कुछ नहीं है। ठीक है, वो डी मतलब उसका डायमेंशन नहीं होता है, कोई कोई डेप्थ कहता है, पता नहीं क्या कहता है, मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है टेम्पर ग्लास के बारे में। लेकिन हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि या तो आपके पास 2D फिगर मिलेगा कोई चित्र, या फिर 3D मिलेगा। समझा? वो टेम्पर ग्लास जो मोबाइल पे चिपकाते हैं वो 11D कहता है, उसका डी का मतलब, उसमें जो डी है ना वो डायमेंशन नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। क्योंकि बीमा आपके दो ही वाले हैं आपके चल रहे हैं मार्केट में, या तो 2D फिगर मिलेगा या फिर 3D फिगर मिलेगा। बोलिए कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं सर, ये 2D फिगर है। तो सर एक बात बताइए, अभी आपने बताया कि ये 3D फिगर होने के कारण ही समस्या उत्पन्न होती है प्रश्न बनाने में। क्या कोई ऐसा तरीका है कि ये 3D फिगर को 2D फिगर में हम बदल दें और जिससे हमारी सारी समस्या का ही मतलब निदान हो जाए, मतलब निराकरण हो जाए? तो हाँ है। हमें, मैं उसको अपनी भाषा में बोलूंगा मित्र, उसे क्या बोलिएगा, मित्र। उससे आप बोलिएगा मित्र। मैं जब भी आपको बोलूंगा कि मित्र को बुला लीजिए, वो आपकी हर एक समस्या को सॉल्व कर देगा।
मतलब आप समझ लीजिएगा कि जो 3D फिगर है उसको 2D फिगर में बदलना है। और है कुछ नहीं, ये जो है ना तीन बीमा वाला, इसको बस खोल देंगे, और खोलने के बाद जैसी आकृति बनेगी वो मैं अभी बताता हूँ कैसी बनेगी। और उसमें भी सारी चीजें आपको समझा दूं अगर, कि किधर किधर उसमें कोना है, जैसे इसमें बता दिया ना कने कने कोना है, इसमें बताया ना कने कने सतह है, इसमें बताया ना किधर किधर किनारा है। अगर जो खोल देंगे इसको, खोलने के बाद भी जैसा दिखाई देगा, उसमें बता दीजिए सर आठों कोना, आठ, और उसके बाद बारहों किनारा, छह सतह। तो जानते हैं सर हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान। तो इसीलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इस 3D फिगर को यदि हम खोलते हैं तो कैसा दिखाई देगा। फिलहाल मैं आपको समझाता हूं। उसे आप मित्र बोल सकते हैं, और मित्र का नाम बोल दीजिए, मेरा ही नाम रख लीजिए, क्या दिक्कत है। उससे बढ़िया मित्र आपको कौन मिलेगा। आमतौर पे मैं आपको बोलूंगा कि मित्र को बुलाइए। और मित्र होता क्या है, देखिए क्या है, मतलब ये जो आकृति है ना 3D, देखिए यहाँ बराबर का चिन्ह लगा रहा हूं, मतलब इसके बगल में जो लिखा हुआ है मेरे भाई, ये दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है। समझिएगा क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। इस तरह से कि एक बॉक्स बनाना है, इस पे इसे चार, तीन डंडा पार देना है, यानी ये चार भाग में बढ़ जाएगा, एक दो तीन और चार। एक ऊपर की तरफ ऐसे खींच देना पांच, और एक नीचे की तरफ ऐसे कर देना छह। यानी ये और ये दोनों ही एक हैं। मेरा कहने का मतलब एक है भैया कि हम नहीं मानते हैं। क्या इसमें आठों कोना दिखाई दे रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है सर, समझा रहे हैं, सब समझा रहे हैं। फिलहाल ये समझा रहा हूं कि इसको खोलने के बाद क्या वास्तव में ऐसा दिखाई देगा। तो देखिए मेरे पास एक घनाभ के आकार का ये है, डिब्बा है, ये इंक वाला डिब्बा है ना, ये घनाभ के आकार का। मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे खोल देता हूँ, मतलब कंप्लीट इसका ऑपरेशन करते हैं। देखो ये वैसा ही दिखाई देगा। एक मिनट, देखिए जब आप इसे खोलिएगा ना मेरे भाई, ऑनलाइन वाला भी देखो, जब इसे खोल देंगे ना इस डिब्बा, तो पहले ये डिब्बा ऐसे बना हुआ था, जब इसे मैंने खोल दिया तो देखिए ध्यान से क्या दिखाई दे रहा है। पेन दीजिएगा, देखिए एक सतह ये जो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक ऐसे एज बना हुआ है किनारा, फिर एक सतह ये बना दो, एक सतह ये तीन, एक सतह ये चार, और एक पूरा ऊपर वाला ये वाला सब मिलाकर पांच, और नीचे सब मिलाकर छः। टोटल कितने सतह दिखाई दे रहे हैं, छः सतह। समझ में आया, आपको दिक्कत नहीं है ना, मतलब इसको खोलेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। तो जब भी मैं मित्र बोलूँ ना तो केवल उसको बना लेना। अब पता है पूरा घन घनाभ और पासे, इसके सारे जो क्वेश्चन है ना इसी से मैं बनाऊंगा। अब ये कहने का मतलब ये है कि ये जो फिगर है भाई, ये जो फिगर है ये 3D है कि 2D हो गया, 2D हो गया। 2D मतलब टू डायमेंशनल फिगर, टू डायमेंशनल फिगर। और दोनों एक ही है। अब इस बात का प्रमाण केवल मैं कर दूं तो आपके लिए सवाल बनाना बेहद आसान हो जाएगा। रिवाइज कर लीजिएगा प्रॉपर वे में, चिंता ना करें, एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा। क्योंकि देखिए डाइस, क्यूब और क्यूबॉइड तीनों का बेसिक एक साथ बता रहा हूँ। तो इसे आप केवल लिखिए, मतलब ये वाला और ये ही चीजें हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको प्रमाण कर देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा लेंथ, आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी। ये वाला और ये दोनों एक ही है, इसकी थोड़ी सी प्रमाणिकता मैं आपको दे देता हूँ। यानी इसमें सर, इसमें आठ कोना होता है, इसमें समझा दीजिए आठों कोना। हेकरा में समझाइए कि इनमें 12 किनारा, तेकरा में बताइए 12 किनारा, इनमें 6 सतह, तेकरा में बताइए 6 सतह। और अगर ये 3D है, इसमें सोचना पड़ रहा है, तो इसमें आप कह रहे हैं कि सोचना नहीं पड़ रहा है, इसको साबित करिए, खुला आंख से कहाँ दिखाई दे रहा है। तुरंत समझाता हूँ, छापिए पहले से। हो गया, चलिए लिखिए तो फटाफट। अब हम लोग सीधा किसको बुलाएंगे, मित्र को। आइए मित्र, बस ऐसे कर देना फटाफट। सर इसमें समझाइए, इसमें कहाँ आपको छह सतह है,
देखो इसका 6 सतह किधर है, एक ये ऊपर वाला है, इसका एक ये विपरीत ये होता है। एक ऐसे स्टार करके क्रॉस करके दिखा रहा हूं, इसका विपरीत ये होता है, यानी 2 सतह ये भी हो गए। और एक ऐसे करके डॉट से दिखा दे रहा हूँ, एक ये है और एक ये है। टोटल कितने सतह हो गए? 6। विपरीत भी लगे हाथ समझा दिया। अच्छा एक बात बता, ये तुम्हारा जो घर है जिसमें 6 सतह है, मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें कितना जोड़ा विपरीत सतह है? जोड़ा मतलब समझता है ना? जोड़े नहीं समझ रहा है? अच्छा, तो जोड़ा नहीं समझ रहा है। इतना जोड़ा तो मिला लिया तो जोड़ा जोड़े नहीं समझ में आ रहा है, समझ रहे हो? सब समझ रहे हैं। जोड़ा, जोड़ा का मतलब होता है दो, ठीक है? जैसे ये है और इसका जोड़ा ये है, तो ये दोनों एक सतह हो गए। एक ये है और इसका एक ये है, तो कितने हो गए? 4। एक ये हो गया 5 और इसका जोड़ा कौन हो गया? 6। तो टोटल 6 सतह दिखाई दिया, लेकिन जोड़ा में दो लेना है, तो एक और एक ये दोनों विपरीत, तो जोड़ा में कितने हो गए? एक वो जोड़ा। दो विपरीत सतह हुआ ना, एक ये और एक ये है, इसका विपरीत सतह ये है। अरे इधर वाला का विपरीत सतह ये वाला है, लेकिन जोड़ा में कितने हो गए? एक। विपरीत सतह का कितने जोड़ा है? तो एक जोड़ा। फिर ये वाला और ये वाला विपरीत सतह है, तो जोड़ा में एक और मिल गया, तो एक और एक दो। फिर ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ये दो, ये भी विपरीत सतह है, जोड़ा में ये भी एक मिल गया, तो टोटल कितने बनते हैं? 3 जोड़ा आपको मिलते हैं विपरीत सतह के। ये भी छोटे छोटे एग्जाम में आपको मिल जाते हैं। तो विपरीत सतह के कितने जोड़ा मिलते हैं? और बोलिए, 3 है। 3 जोड़ा विपरीत सतह होते हैं। 3 जोड़ा विपरीत सतह होते हैं, यानी अपोजिट सरफेस के 3 पेयर बनते हैं। कितने पेयर बनते हैं? 3। कैसे सर? देखिए, ये वाला जो भाई है ना, ये जिसमें टिक लगा रहा हूं, इसका विपरीत ये होता है यहां पर। आपको इससे मतलब है ना? मैंने क्या बोला आपको, मेरे तरीके से आपको बनाना है। घन, घनाभ और पासा के सबसे टफेस्ट क्वेश्चन भी होगा ना, मैं इससे बनाकर दिखा दूंगा। धैर्य रखिए, और जो मैं बोलता हूं उसको करता हूं, देखते जाइएगा कैसे। इसका विपरीत ये होगा, केवल आप इतना ध्यान रखिए, इसमें जो चीज बता रहा हूं ना उसको जोड़ दीजिएगा कि इसका विपरीत ये होगा। और ये जो डॉट वाला है ना, इसका विपरीत ये होगा, मतलब ऊपर वाला का विपरीत ये होता है, और ये डॉट वाला का एक छोड़ देना तो ये विपरीत होगा। और ये जो क्रॉस किया हूं, ये इसका विपरीत ये क्रॉस होगा, एक सतह छोड़कर। तो विपरीत सतह का कितना जोड़ा दिखाई दे रहा है? 3। इसका ये है, इसको भी ऐसे दिखा देता हूं। तो देखिए सर, इसका विपरीत ये होगा तो एक जोड़ा, इसका विपरीत ये हो गया तो 2 जोड़ा, और क्रॉस का विपरीत क्रॉस हो गया, तो कितने जोड़ा मिल गए? 3 जोड़ा। और सतह टोटल कितने हो गए? 6। तो यहां पर आपको दोनों चीजें मिल गया भाई, 6 सतह। समझ में आया? कोई दिक्कत? मैं साबित कर रहा हूं कि ये फिगर वही फिगर है जो अब तक हम लोग पढ़े हैं। अब तक जितना पढ़े हैं, जितना भूमिका हम लोग बांधे हैं, वो किसी काम लायक नहीं है। कायदे से अगर बताऊं तो काम लायक यहां से शुरू हुआ है आपकी क्लास, इसको समझना है। लेकिन बिना जितना अब तक पढ़े अगर वो ना जानते तो मजा भी नहीं आता। अब इसमें 6 सतह कहाँ है ये जानना बेहद जरूरी है, वो मैंने आपको बता दिया। सर 3 जोड़ा विपरीत सतह का किधर है, वो भी बता दिया कि इसमें विपरीत सतह का जोड़ा किधर होता है। इसका विपरीत उधर होता है, ऊपर का नीचे होता है। इसका विपरीत एक सतह छोड़कर होगा, उसी तरह से इसका विपरीत इधर से एक सतह छोड़कर होगा। कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, ये तो समझा दिए। अब हमारा बताइए, एकरा में कोना कान है 8। कह रहे हैं कि अब एकरे से सब सवालवे बना भाई, तो हमारा समझाऊ ना। देखिए इसमें 8 कोना, ये देखिए। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कहा था ना कि कोना पर हमेशा कितना सतह रंगा दिखाई देगा? 3, यानी वह 3 सतह होगा। देखो, एक सतह ये, एक सतह ये, एक सतह ये, इससे मिलकर देखो यहाँ पर एक कोना बनता है। उसी तरह से एक कोना ये 2, एक कोना ये 3, एक कोना ये 4, एक कोना ये 5, एक कोना ये 6। सर यहाँ पर तीनों सतह एकदम लाइव कहाँ दिखाई दे रहा है? क्या दे रहा है? इस कोना के 3 सतह देखो, ये है, एक ये ऊपर वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 3 सतह। इस कोना के 3 सतह देखो, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। इस कोना के 3 सतह, ये वाला, ये वाला, ये वाला। इस कोना के 3 सतह देखते जाओ, ये वाला, ये वाला, ये वाला। इस कोना के 3 सतह सर, ये और ये। समझ में आया? और बोलिए, तो हर कोना पर कितने सतह दिखाई दे रहे हैं? 3। कहिए कि सर 6 के बारे में बताएं। कोना होता है कितने? 8। तो सर ये एक 7, एक 8, 9, 10, ये सब कोना होगा ना भाई? इसमें थोड़ा सा समझना है, कोना 8 है।
ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा ये। बोल दिया, बोल तो दिया, क्यूब क्यूबॉइड सब इससे बन जाते हैं इसी मित्र की मदद से। केवल मैं आपको समझाया कि 6 सतह दिखाई दिए, कोई दिक्कत इसमें है? अरे सॉरी, 6 कोना आपको दिखाई दिया, बचा 2 कोना और। समझाने के लिए केवल समझा रहा हूं, अभी रुक जाइए, इसको प्रैक्टिकली दिखा भी दूंगा। ये वाला और ये वाला, ये मेरे भाई 2 कोना नहीं होता है, 1 कोना होता है। 2 कोना नहीं होता, कितना कोना होता है? 1 कोना। कैसे सर? हमको ना भरोसा बात, तो हम अब तुरंत साबित करता नहीं। भाई देखिए, ये भी 1 कोना है और ये भी 1 कोना है, तो ये दोनों 2 नहीं, कितने हैं? 1 ही है। तो देखिए मेरे भाई, 3 और 3 6, ये दोनों 2 नहीं 1 है तो 7, ये दोनों 1 नहीं 2 नहीं है 1 है, तो मिलकर कितना हो गया? 8। कितने कोना हो गए? 8। अब जरा ये साबित कर दीजिए कि दोनों 2 नहीं 1 है। देखिए अभी बताते हैं, ध्यान से देखिएगा इसे। जैसे मैंने इसे, ये घन था ना, पहले ये डिब्बा घनाभ था, इसको हमने क्या कर दिया? चीर फाड़ कर दिया। चीर फाड़ किया तो देखिए 1 2 3 4, 4 सतह, ऊपर में एक 5 और एक नीचे से, ये टोटल कितने सतह बन गए इसमें? 6। कोई दिक्कत इसमें? अरे बोलिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा, अब कोना जरा बता दीजिए सर, इसमें 8 कोना कहाँ है? देखिए, देखिए 8 कोना इसमें कह रहे हैं। इसमें देखिएगा यहाँ पर सर, ये वाला तो कोना कह रहे हैं आप, सबको ध्यान से देखना, ये कोना कह रहे हैं, ये भी कोना कह रहे हैं 2, ये भी कोना कह रहे हैं 3, ये 4, ये 5, ये 6। आप कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये वाला देखो, जहां पर मेरा ये पेन को देखो, जहां रख रहा हूं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कह रहे हैं कि 2 नहीं, कितना है? 1 है। पता है क्यों? देखिए क्यों? क्योंकि जब ये घन था ना, और ये जो दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, हटल हटल, दरअसल ये शुरू में था सटल सटल। समझ में आया? ये जो दिखाई दे रहा है हटल हटल, शुरू में क्या था? ये सटल सटल। देखो, ये शुरू में ऐसे था ना जी, इसका बनावट ऐसा था ना, 3D फिगर में ही पहले ऐसे था ना। हमने इसको क्या किया? आसान बनाने के लिए इसको चीर फाड़ कर दिया। जब चीर फाड़ किया तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 कोना तो दिखाई दिया। और ये जो भाई साहब है ना, है दोनों, ये जो हटल हटल दिखाई दे रहा था, एक्चुअल में शुरू में था इसे सटल सटल, मतलब ये शुरू में जब घन बना था ना, तो ये ऐसे था, ये वाला कोना दिखाई दिया, यही कोना फटा ना तो ऐसे हो गया। उसी तरह से यहाँ देखिए, ये भी एक कोना है, ठीक है, ये भी क्या है? कोना है, जब ये घन है, लेकिन जब ये फटा तो ये एक आधा भाग इधर हो गया और आधा भाग इधर हो गया। तो टोटल कोना एक्चुअल में है कितने? 8। समझ में आया? तो 3 ये, 3 इधर 6, ये दोनों मिलाकर 1 हो गया 7, ये दोनों मिलाकर 1 हो गया 8। अभी भी एक डाउट है सर, अगर ये फिगर 2D फिगर है, साफ साफ सब कुछ इसमें दिखता है, सब कुछ साफ साफ सब पता चलता है सब पता चलता है ना। तो अगर इसमें सब पता चलता है, इसका मतलब हर कोना के पास जाएंगे तो कितना सतह रंगा दिखाई देगा? 3 सतह। यानी हर कोना पर 3 सतह दिखना चाहिए ना, साफ साफ। और बोलिए, देखिए तीनों सतह दिखाई दे रहा है। इस कोना को, इसको कोना को देखो, इस कोना को देखोगे तो इसके 3 सतह, एक ये वाला ऊपर वाला लेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला। बोलो इसमें किसी को दिक्कत? अब इस कोना को अगर लीजिएगा तो इसके भी 3 सतह, देखो कौन है, 1 2 और 1 3। देख, समझ में आ गया ना? अब इसको इरेज कर देता हूं, कचड़ा हो जाएगा। फिर यहां देखिए, इस कोना को देखिएगा तो इसके 3 सतह सर, 1 2 और 1 ये। और इस कोना को देखिएगा तो यहां पर 3 सतह कौन है? ये दोनों और 1 ये 3। बोलो कोई दिक्कत? इसे भी इरेज करता हूं। अब आते हैं यहां पर, इस कोना को देखते हैं तो यहाँ 3 सतह, 1 ये और 1 ये। सर इस कोना को देखेंगे तो यहाँ भी 3 सतह, 1 ये और 1 ये। बोलो कोई दिक्कत? और बोले किसी को कोई समस्या? नहीं। चलिए ठीक है, समझ में आया यहाँ पर? तो यहाँ पर दिक्कत है ना सर, आप कह रहे हैं कि ये दोनों मिलाकर एक कोना है, तो इसके 3 सतह किधर दिखाई दे रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं, समझिएगा, मैं ये कोना बोल रहा हूं, ये वाला और ये वाला मिलाकर कितना है? 2 नहीं। ये एक्चुअल में शुरू में जब इसकी बनावट थी ना, तो ये ऐसे था, सटल था, लेकिन जानबूझकर हमने इसको क्या कर दिया? हटा दिया, समझने के लिए 2D फिगर जब बनाया तो।
तो ये वाला कोना ये दोनों एक है, इसका मतलब जानते हैं? ये वाला सतह देखिएगा जो क्रॉस लगा रहा हूं, और ये वाला सतह, ये दोनों भी जो हटल हटल दिख रहा है ना, दरअसल था शुरू में सटल सटल बगले में था। सटल का मतलब बगल में था। थोड़ा सा भी इसमें दिक्कत हुआ है, इसको और अच्छे से क्लियर करता हूं। देखिए कैसे, समझिएगा, एकदम सुकून से धैर्य बना कर रखिएगा। देख मेरे भाई, अगर मैं कहूं कि बार बार यही फिगर बनाना है मित्र को, अगर हम इसमें बोले कि सर 6 सतह कौन कौन है, तुम कहेगा कि क्या है सर, 1 2 3 4 5 और 6। बोलो कोई दिक्कत, किसी को समस्या नहीं? इसको मिटा देता हूं। ये तो सर समझ में आ गया, 6 सतह। अगर मैं आपको बोलूं कि किसका विपरीत कौन है, इसमें जरा समझाइए, तो कहोगे कि देखो ये जो डॉट है ना सर, अभी आपने समझा कि इस डॉट का विपरीत ये वाला है, यानी इसका विपरीत ये है। कलर भी चेंज कर देता हूं लो, इसका विपरीत ये है। बोलिए कोई दिक्कत? और अगर मैं ये सतह बोलूं और कभी जरूरत पड़े कि इसका विपरीत कौन है, तो इसका विपरीत ये होगा, इस क्रॉस का विपरीत ये विपरीत होगा। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूं भाई कि इसका कौन विपरीत होगा, तो इसका विपरीत ये होगा। तो आपको समझ में आया कि इसमें कितने जोड़ा है विपरीत सतह के? 3 जोड़ा है। अभी समझाया ना, कितने जोड़ा है विपरीत सतह के? 3 जोड़ा है। मेरा मकसद ये नहीं समझाना, मेरा मकसद जो है समझाना, वो समझिए पहले। पूरा मिटाने दीजिए, चाहे रुक जाइए, इसको इसे रहने दीजिए, इसे लिख लीजिएगा। देखिए मैं क्या समझाना चाहता हूं, समझिए। एक बार फिर से मित्र को बुलाइए। आ गया आपका मित्र। मैं आपसे, मेरा मकसद ये है आपका बताना। अच्छा एक बात बताइए मुझे, मैं आपको विपरीत सतह और पड़ोसी सतह के संदर्भ में समझाना चाहता हूँ। पड़ोसी में तो समझते हो, नेबर। पड़ोसी मतलब अंग्रेजी में तो नेबर कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में पड़ोसी क्या होता है? चौहद्दी समझते हो? चौहद्दी, जैसे आपकी खेत की चौहद्दी है ना, जैसे आपकी एक एक प्लॉट है, तो उसके ठीक सटा हुआ, ठीक सटा हुआ वो चौहद्दी में होता है। ऐसा नहीं कि उसके बगल वाला खेत को नाम दे दीजिएगा, जो सटा हुआ है, ठीक सटा हुआ है। आपके खेत में 4 दिशा होंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो जो सटा हुआ है ना ठीक बगल, आपकी जो आरी होते हैं, आरी के ठीक सटा हुआ खेत चौहद्दी में आता है। ये ना कि होकर बगल वाला को दे दीजिएगा। समझ में आया? वो पड़ोसी होता है जो आपको ठीक सटा हुआ है, वही क्या कहलाता है? पड़ोसी। समझिएगा, यहाँ पर कभी कभी आपसे पूछता है कि किसका पड़ोसी कौन है और किसका विपरीत कौन है। तो कहिए कि विपरीत तो अभी आप समझा दिए सर, खूब बढ़िया से समझाए, किसका विपरीत कौन है। तो हो गया यहीं पर क्लियर। देखो कैसे, इसका विपरीत सतही है, इस दीवार का विपरीत सतही है ना, इसका विपरीत सतही है ना, तो बाकी जितना भी सतह दिखाई दे रहा है ना, सब उससे जुड़ा हुआ होगा। ध्यान से देखो, नहीं समझा? अच्छे से समझाने के लिए और ऐसे से समझाता हूं। देखिए, ये जो छत वाला है, ये छत वाला भाग है, ये छत का विपरीत जमीन होगा ना, इसका विपरीत ये है ना। अरे बोलिए, तो इसके अलावा जो बच गया ना, ये सब छत से जुड़ा हुआ होगा। देखिए, इससे जुड़ा हुआ ये दीवार भी है, इससे जुड़ा हुआ ये दीवार भी है, इससे जुड़ा हुआ ये दीवार भी है, और उससे जुड़ा हुआ वो दीवार भी है। वो दरवाजा को आने जाने के लिए बनाया हुआ है, लेकिन है तो उधर भी दीवार ही ना। तो आप देखिएगा कि इस सतह, इसको क्यूब में भी समझाने का मैं प्रयास करता हूं। देखिए, देखिए भाई, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, इसका विपरीत ये येलो है, ये सॉरी ब्लू है, दिखाई दिया? तो ये जो विपरीत है, लेकिन बाकी सब इससे जुड़ा होगा। क्या इससे जुड़ा होगा? इससे, ये जो ग्रीन है ना, इसका विपरीत कौन है? ये ब्लू। दिखाई दे रहा है? ग्रीन का विपरीत कौन है? ब्लू। लेकिन इस ग्रीन का विपरीत ब्लू है, बाकी जितने भी सतह हैं वो इससे जुड़े होंगे ग्रीन से। देखो, ग्रीन से ये पीला जुड़ा हुआ है, ये भी ऑरेंज है, ये व्हाइट है, इधर ब्लू है, ये सॉरी, ग्रीन का विपरीत ब्लू है ना, तो ग्रीन का विपरीत ब्लू है, तो ब्लू को ऐसे ऐसे रख देते हैं, इसका विपरीत। बाकी इससे देखो सब जुड़ा हुआ है, ये सतह भी जुड़ा हुआ है, ये सतह भी इसी से जुड़ा हुआ है, ये सतह भी इसी से जुड़ा हुआ है,
ये सतह भी इसी से जुड़ा हुआ है। कैसे आपको पता सर किससे जुड़ा हुआ है? अरे भाई ये सतह है हरियर, दिखाई दे रहा है हरियर, तो ये हरियर है, तो इसका ये जो किनारा है इसका इधर कौन है? उजला। इसी हरियर का एक किनारा इधर क्या सा, ये ऑरेंज रंग है ना, ये और इसी हरियर का इधर कौन है? पीला। और इसी हरियर का एक किनारा इधर कौन है? लाल। इसका मतलब ये सतह ये खुद एक हो गया, एक इधर 2, एक 3, एक 4 और एक 5, ये टोटल 5 सतह आपस में क्या है? पड़ोसी है। विपरीत कौन है? ब्लू। विपरीत कौन है? ब्लू। कोई दिक्कत? अरे बोलिए। छत का विपरीत ये जमीन है, बाकी सब छत से जुड़ल है। देखो वो दीवाल, इहो दीवाल, इहो दीवाल, इहो दीवाल। कहने का क्या, कहना क्या चाहते हैं सर? कहना ही चाहते हैं ना कि विपरीत सतह को छोड़कर जितने भी सतह हैं सबके सब क्या होते हैं? पड़ोसी होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये वाला देखिए क्रॉस लगाया और यहां क्रॉस लगाया, क्योंकि इसका विपरीत कौन है? ये है। कोई दिक्कत? इसका विपरीत कौन है? ये है। अभी समझा है? तो बाकी जितना सतह दिखाई दे रहा है ना डॉट वाला, देखो 1 2 3 4, ये खुद क्रॉस वाला, इसको भी डॉटे देता हूं, ये टोटल आपस में क्या होंगे? पड़ोसी होंगे। समझ में आया? तो इसको लिख लीजिएगा। विपरीत सतह को छोड़कर अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसका पड़ोसी कौन है, तो सीधा सीधा उसका विपरीत सतह खाली निकाल लेना और उसको छोड़कर बाकी सब क्या हो जाएंगे? पड़ोसी। तो विपरीत सतह को छोड़कर, विपरीत सतह को छोड़कर बाकी सभी सतह, बाकी सभी सतह मेरे भाई पड़ोसी होता है। विपरीत सतह को छोड़कर बाकी सभी सतह पड़ोसी होता है। विपरीत सतह को छोड़कर बाकी सभी सतह क्या होता है? पड़ोसी होता है। बोलिए कोई दिक्कत? उतारिए इसको, उतारिए। विपरीत सतह को छोड़कर बाकी सभी सतह पड़ोसी होता है। थोड़ा सा और धैर्य रखिए, अब बेसिक कंप्लीट ही हो जाएगा। इसको बस एक बार केवल देख लीजिएगा। यकीन मानिए इसके बाद ना तो पासे में, ना घर में, ना घना में आपको कोई हिला पाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं जो चैप्टर पढ़ा दिया, जैसे इसमें आपको यूट्यूब वाले मेरे भाई आपकी क्लास में आपको डायरेक्शन डिस्टेंस समाप्त हो चुका है, क्लॉक समाप्त हो चुका है। पहले लेक्चर से केवल देखिएगा सुकून से, ठीक है? और उसके बाद आप तुलना करते रहिए। उससे बेहतर है कि आप जितना हो सके प्रश्न बनाइए, आपके लिए बेनिफिट होगा। और ज़रूरतमंद बच्चे तक पहुंचाइए ताकि ये जो परिवर्तन की यात्रा है मैं इसमें सफल हो जाऊं, जो मैंने शुरुआत किया है। ठीक है? गवर्नमेंट जॉब के लिए ये चैनल है आपका परिवर्तन द ड्रीम। इस पर चर्चा मैं एक दिन आकर करूंगा भी। एक और चैनल का निर्माण किया गया है जिसका नाम है परिवर्तन वाले। आप सर्च करिएगा यूट्यूब पर डायरेक्ट तो आ जाएगा, वही जो लोगो है मेरा वृक्ष का। उसमें प्लानिंग ये है कि पूरे भारतवर्ष के लिए, विशेष तौर पे अपने बिहार, यूपी और झारखंड के बच्चों के लिए दोनों माध्यम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में, क्लास 6 से लेकर 12 तक ऑल सब्जेक्ट और अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित शिक्षक गणों की मदद से मैं पढ़वा दे रहा हूँ। और उसमें मैं भी पढ़ाऊँगा। मैं भी क्लास 6 से लेकर 12 तक सारे विषय का क्लास ले ही लूँगा। अब देखते जाइएगा कैसे लेंगे, मज़ा आएगा। बस आप केवल पढ़िए और ज़रूरतमंद बच्चे तक पहुँचाइए, ताकि पैसे के अभाव में कोई ऐसा ना मिले कि वो पढ़ नहीं पा रहा है। सब पढ़िए। तो विपरीत सतह को छोड़कर बाकी सभी सतह पड़ोसी होता है। बोलिए इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अब बस लास्ट थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। ये वाला जो चीज है ना, यही समझाना था। और इसको समझाने के समय हमको ये बताने पड़ गया। इसका रीजन क्या है तुरंत समझाते हैं। देखिए एक बार और आखिरी बार केवल लिखिएगा, इसको समझ में आ जाएगा सब, क्योंकि इसी में दिक्कत होता है। देखिए ये हमारा मित्र है, इसको क्या हमने नाम दिया है? मित्र। हमने बताया कि इस मित्र में 6 सतह होना चाहिए ना सर, यानी घन का ही 2D आकृति है। हाँ, इसमें 6 सतह होना चाहिए, समझा दिया। 3 जोड़ा विपरीत सतह होना चाहिए, वो भी समझा दिया। एक विपरीत सतह को छोड़कर सभी सतह पड़ोसी होना चाहिए, वो भी समझा दिया। बोले कोई दिक्कत नहीं? अब सर कोना, अच्छा कोना, कोना समझा रहे थे सर, कोना भी समझा दिए। 8 कोना इसमें समझा दिया ना। अब समझाना क्या है? किनारा।
ये कोना ही समझा रहे थे, क्या समझा रहे थे जरा देखिए। हाँ कोना ही समझा रहे थे, देखिए कोना ही समझा रहे थे। ये है कि एक कोना ये है, एक कोना ये है, इसमें एक कोना, सतह इसमें 6 है। बता दिया, एक बार फिर से बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। सतह जान चुके हैं, इसका विपरीत सतह भी जान चुके हैं। अब विपरीत सतह का 3 जोड़ा बनता है, ये भी जान चुके हैं इसमें बढ़िया से। ठीक है, कोना बताइए तो सर। देखिए 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना। और हाई वाला और हाई वाला दो नहीं एक होता है तो 7 कोना। और हाई वाला और हाई वाला दो ना होकर एक होता है तो कितना कोना हो गया? 8 कोना। याद आया? देखिए मैं आपको समझा क्या रहा था, मैं समझा ये रहा था कि जब भी आप कोना के पास जाइएगा तो कितना सतह दिखाई देगा? 3 सतह। और चूंकि ये 2D फिगर है तो एकदम लाइव दिखाई देना चाहिए ना जी, तीनों सतह। तो तीनों सतह कौन है सर? तो इसमें तो सर आप समझा दिए थे कि ई और ई और ई तीनों सतह है। इसमें भी इसका एक ये हो गया और एक ये होगा और एक ये होगा, तीनों सतह। इसमें भी 3 सतह, एक ये होगा एक ये होगा एक ये होगा, 3 सतह। इस कोना के लिए 3 सतह, एक ये और एक ये हो गया। इस कोना के लिए 3 सतह, ये और ये है। इस कोना के लिए 3 सतह, ये और ये है। बोलो कोई दिक्कत? तो हाई दोनों को कैसे करें तो सुनिए जरा मेरी बात ध्यान से, इसीलिए इतना देर से पढ़ा रहा था। अच्छा एक बात बताओ, इसका ये क्या है? विपरीत सतह। इसका ये क्या है? विपरीत सतह। तो ई विपरीत है ना भाई, ध्यान से देखना, क्रॉस लगाऊंगा ध्यान से देखना। इसका ये विपरीत सतह है तो बाकी सब के सब क्या होंगे? इसका पड़ोसी। तो इसका ई विपरीत है तो ई देखो, इसका ये क्रॉस लगा रहा है, ये क्या होगा? पड़ोसी। ये क्रॉस लगाया क्या होगा मेरे भाई? पड़ोसी। ये क्या होगा? पड़ोसी। कहिएगा हाँ सर सामने एकदम ठीक है, इका बगले में है, इहो बगले में है, इहो बगले में, पड़ोसी। लेकिन आप समझे नहीं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, समझ में आ गया? नहीं ना? देखिए हम कह रहे हैं कि इसका ये विपरीत सतह है तो बाकी सारे सतह क्या होंगे? पड़ोसी। तो भैया ये जो क्रॉस लगाया ये भी पड़ोसी, ये जो क्रॉस लगाया ये भी पड़ोसी, और ये जो क्रॉस लगाया ये भी क्या है? पड़ोसी। तो ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये दूर जरूर दिखाई दे रहा है लेकिन कायदे से ये भी क्या है? पड़ोसी। यही समझाना चाह रहा था कि विपरीत सतह को छोड़कर बाकी जितने भी सतह होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? पड़ोसी होते हैं। तो इसका ये दिखाई दे रहा विपरीत, लेकिन इससे ये सटा हुआ पड़ोसी है, ये भी पड़ोसी है, ये भी पड़ोसी है। और ये जो दूर दिखाई दे रहा है ना, ये जो दूर दिखाई दे रहा है मेरे भाई, ये जो यहाँ पर ये दूर दिखाई दे रहा है, ये दूर नहीं है, दरअसल वो है क्या? पड़ोसी ही सतह है। काहे ऐसा हो गया? वही बात है, था वो हटल, शुरू में था क्या था? वो सटा हुआ, और जब हमने उसको फाड़ दिया तो क्या हो गया? हट गया, इसलिए वो दूर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका ये क्या है? पड़ोसी है। इससे फायदा क्या होगा सर? इससे फायदा कल के क्लास के बाद देखिएगा। इसका फायदा ये हुआ कि यदि कभी फ्यूचर में बहुत जल्द अगर आपको जरूरत पड़ेगा, देखिए क्या मैं बताना चाह रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, बस लास्ट बार भाई थोड़ा सा और धैर्य रख ले। ये कहिएगा कि 6 सतह है सर। देखिए इसका, देखिए जो क्रॉस लगा रहा हूं ये रेड कलर में, चाहे ये जो भी कलर है, इसका विपरीत ये है, तो सॉरी इसका विपरीत ये है ना? इसका विपरीत ये, तो बाकी सारे क्या है? पड़ोसी। तो इसका पड़ोसी ये भी है क्रॉस वाला, इसका पड़ोसी ये भी है, इसका पड़ोसी ये भी, और ये भी क्या है? पड़ोसी ही है। जिसमें क्रॉस नहीं लगाया केवल वही विपरीत है। तो मेरा कहने का मतलब ये है ना कि जब ये पड़ोसी है ना, क्योंकि इसको हमने आसान बनाने के लिए थोड़ा दूर कर दिया है, मित्र को समझने के लिए थोड़ा दूर कर दिया है, लेकिन दरअसल क्या है ना कि ये इसका पड़ोसी है। तो कभी जरूरत पड़ेगा ना तो इस सतह को इसके बगल में क्या कर सकते हो? दिखा सकते हो, ये कहना चाह रहा हूं। और कभी जरूरत पड़ा कि इसका पड़ोसी सर कौन कौन है, तो कहोगे सर देखिए सर ये भी इसका पड़ोसी है, ये भी इसका पड़ोसी है, ये भी इसका पड़ोसी है। का है कि एक विपरीत इस बार ई है, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे? पड़ोसी। इहो क्या हो जाएगा? पड़ोसी है। जो डॉट वाला है इसका क्या हो जाएगा? सब ये भी पड़ोसी, ये भी पड़ोसी, ये भी पड़ोसी, और ये भी क्या हो जाएगा? पड़ोसी। और बोलिए होगा ना? समझ में आया? अरे भाई इसका, मैं इसकी बात कर रहा हूं जो यहाँ डॉट है, ध्यान से देखो, ये डॉट वाला, तो इसका विपरीत ये है ना? अरे बोलिए इसका विपरीत क्या है? ई। तो इसका विपरीत ही, तो इसको छोड़कर सब पड़ोसी होगा, इहो पड़ोसी। देखो ये डॉट वाला, ये भी क्या होगा? पड़ोसी। ये भी क्या होगा? पड़ोसी। और ये जो दूर दिखाई दे रहा है, दूर नहीं, ये भी क्या है?
पड़ोसी है, तो कभी जरूरत पड़ा ना तो इसको आप इधर बगल में बनाकर दिखा सकते हैं। अगर ये आपको 5% भी समझ में आया ना भाई, तो मेरा काम हो गया। केवल इसको ना 2 बार वीडियो को 3 बार बढ़िया से देख लीजिएगा। वैसे मेरी आदत है ज्यादा बार बार समझाने का, तो वो तो आपको ज्यादा दिक्कत होगा नहीं, लेकिन आप जरूर जब तब भी देखिएगा। तो कल के बाद ना डाइस और क्यूब और क्यूबाइड की धज्जियां ना उड़ाना, तो फिर आप बोलिएगा कुछ नहीं है उसमें, खाली मित्र को समझना होता है। और चूंकि मित्र एक काल्पनिक फिगर है, जिसे मैंने जानबूझकर आपके लिए लेकर आया हूं कि जो 3D आकृति है उसको 2D में बनाते हैं कैसे। तो जब ऐसी कोई आकृति है जिससे सब कुछ सवाल बनाया जा सकता है केवल इस आकृति की मदद से, इसके बारे में जानना पड़ेगा ना भाई। तुम किसी से ऐसी ही दोस्ती कर लेता है का, उसके बारे में सब जानता है। हमने इसका मित्र नाम दिया तो इसके बारे में सब जाना। इसका कहाँ सतह है, तो कहीं अगर 6 सतह होते हैं, लेकिन 6 कहाँ कहाँ है ये भी जाना। 8 कोना होता है तो ये भी जाना। 8 कोना के पास सर तीनों 3-3 सतह दिखाई देना चाहिए, वही तो बता रहा हूं। देखिए अब सारे कोना पर 3-3 सतह आपको दिखाई देंगे। मैं इस फिगर को फिर से बनाकर दिखा देता हूं, बस समापन की ओर है बेसिक। देखिए कैसे सर, ये कोना है दिखाई दिया, इसके 3 सतह 1 2 3, मिटाते जा रहा हूं सीधे सीधे, केवल समझते जाइएगा। ये भी कोना है, यहाँ 3 सतह 1 2 3, बहुत काम आएगा ये बाद में। सर ये भी कोना है, ये भी कोना है, और यहाँ भी 3 सतह 1 2 और 3 हो गया। ये भी कोना है, यहाँ भी 3 सतह 1 2 और 3, बोलिए कोई दिक्कत। ये भी कोना है, यहाँ भी 3 सतह 1 2 3, दिख रहा है ना। आगे देखिए ये भी कोना है और यहाँ भी 3 सतह 1 2 3, हर कोना पर 3 सतह दिखाई दिया। आप कह रहे हो कि हाई सर हाई गुरुजी, ये दोनों मिलाकर 2 नहीं कितना है 1 है, तो यहाँ 3 सतह जरा बताइए तो। देखिए ध्यान से, इसका 3 सतह कहाँ है, देखिए 1 जो टिक लगा रहा हूं, 1 2, इस कोना के 3 सतह सुनो हम क्या बोल रहा हूं, इसके लिए इतना मेहनत किया हूं। इस कोना पर 3 सतह दिखाई देना चाहिए ना। हर कोना पर कितना सतह दिखाई देता है 3, तो इस पे तो एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है, इस पे काहे नहीं दिखाई दे रहा सर। यहाँ भी 3 सतह है, देखो ये जो टिक लगाया 1, एक ये जो टिक लगाया 2, तीसरा जानते कौन है, इसका पड़ोसी ये है कि नहीं है, क्योंकि इसका ये विपरीत है तो क्या है पड़ोसी। अभी तो समझाया, तो अगर आपको दिखाना है ना तो उसको डॉट 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 करके दिखा दीजिए। मान लीजिए इसका पड़ोसी ये यहाँ पर समझ लीजिए ये ऐसे कटकुट है, ये कटकुट को यहाँ दिखा सकते हो कि नहीं दिखा सकते हो, अरे बोलिए, क्योंकि ये दोनों पड़ोसी हैं। और जैसे ही आप इसे दिखा दीजिएगा ना भाई, तो इस कोना के पास 3 सतह लाइव दिखाई दे रहा है, देखो 1 2 और ये क्या हो गया 3। समझ में आया। थोड़ा सा टेक्निकल है, अच्छे अच्छे लोग ना इसको बेटर वे में एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। पूरा मैं ऑपरेशन कर दूंगा इसका, और कर ही दिया, अब क्या इसमें बचा। फिर ये देखिए सर कि ये कोना है तो यहाँ 3 सतह कहाँ दिखाई दे रहा है वहां भी 3 सतह, देखो कैसे, देखो कैसे, अरे देखो ध्यान से लीजिए, बस बस खत्म खत्म है। देखिए 1 2 3 4, एक 5 और एक 6। मेरे भाई सर ये कोना है, देखिए इसको कलर चेंज कर रहा हूँ, सर ये कोना है तो आप करेंगे हर कोना पर 3 सतह दिखाई देना चाहिए। हाँ भाई यहाँ 3 सतह है, देखो एक ये जो टिक लगा रहा हूँ, एक ये 2, तीसरा सतह कौन है, अरे भाई वो दूर दिखाई दे रहा है, इसका ये विपरीत है तो ये क्या है पड़ोसी। जैसे देखिए ये इसको भी क्रॉस से दिखा दे रहा हूँ, तो इसको जरूरत पड़ा तो इसको बगल में से बनाकर दिखा सकते हैं। दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं, ये क्रॉस यहाँ पर दिखा सकते हैं, क्योंकि इसका मेरे भाई विपरीत ये है, तब बाकी सब क्या बा पड़ोसी बा। ये जो क्रॉस है ना, जरूरत पड़ा तो इसको यहाँ दिखा देंगे, तो यहाँ पर तीनों सतह दिखाई दे देगा 1 2 और 3। साबित कर दिए ना सब साबित। यानी मित्र में हम आपको 6 सतह दिखा दिए ना। वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, आप बढ़िया से उसको एक दो बार देख लीजिएगा। इसमें 6 सतह दिखा दिए, इसमें 3 जोड़ा विपरीत सतह भी दिखा दिए, इसमें 8 कोना भी दिखा दिए, और हर कोना के पास 3 सतह होता है ये भी दिखा दिए। ये भी साबित कर दिया कि विपरीत सतह के अलावा बाकी सारे सतह क्या होते हैं पड़ोसी होते हैं। बोलो कोई दिक्कत। तो सर जाते जाते बस एक लाइन और बता दीजिए, बस लास्ट।
सर किनार कोना पर 3 सतह रंगा हुआ साफ साफ लाइव दिखाई दे रहा है। समझा दिए आप, हमें पता था कि यहीं पर दिक्कत होगा, तो ये भी आप बता दिए कि सर एक ये है और एक ये है। तो दरअसल जो तीसरा सतह है ना, जो यहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा, दरअसल ये वाला है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पड़ोसी हैं, दूर दिखाई दे रहा है, लेकिन है क्या वो पड़ोसी। तो जाते जाते एक चीज खाली आप समझा दीजिए सर, और वो क्या सर? किनारा पर हमेशा कितना सतह रंगा दिखाई देता है? हर किनारे पर कितना सतह रंगा दिखाई देता है? दो। तो यहाँ पर दो किनार, हर किनारा पर दो सतह रंगा काने काने हैं, बस वही लास्ट बता दीजिए और उसके बाद खत्म। देख लो, इसको उतार लेना, उतार लेना वीडियो के माध्यम से। देखो इधर, बस लास्ट। देख भाई, इसमें जो है सर, ये किनारा है सर, किनारा कितना होता है? 12। इनमें 12 किनारा पहले समझाइए तो काने है। तो देखो ध्यान से देखना, एक। और मैंने कहा जब भी किनारा होगा तो वहां कितना सतह रंगा दिखाई देगा? दो। तो दोनों सतह देखो कौन कौन है जो डॉट से दिखा दे रहा है, एक ये और एक ये। बोलो कोई दिक्कत? और बोलो नहीं। फिर ये भी एक किनारा है, यहाँ भी दो सतह, एक ये और एक ये। फिर ये भी एक किनारा है क्योंकि यहाँ दो सतह दिखाई दे रहा है, ये और ये। फिर ये भी एक किनारा है, यहाँ दो सतह दिखाई दे रहा है, एक ये और एक ये। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है सर। हाँ सर, और बताइए, ये तो चारे किनारा हुआ, देखो एक ये भी हुआ 5, इसके दो सतह ये दोनों, हर किनारा पे दो सतह ये दोनों, हर किनारा पर दो सतह ये दोनों, ये किनारा पर भी दो सतह। टोटल कितने हो गए? 8। ये देखो, ये 9, एक 10, और ये क्या हो गया? 11। तो सर ये जो किनारा, इसको अगर आप किनारा मानते हैं तो यहाँ दो सतह कौन हो गया? देखो डॉट से दिखा रहा हूँ, ये दोनों। फिर अगर सर ये किनारा, तो यहाँ दो सतह कौन हो गया? ये वाला और ये वाला। सर अगर ये किनारा कहते हैं तो यहाँ दो सतह कौन है? ये वाला और ये वाला। कोई दिक्कत है? समझ में आया? अरे बोलिए, देख लीजिएगा बढ़िया से वीडियो, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। खैर रखिए, क्या है ना कि ये बार बार अब रिपीट होगा कल के बाद, तीनों चैप्टर में डाइस, क्यूब और क्यूबॉइड, और तीनों का बेसिक मैंने पढ़ा दिया एक ही बार। मतलब अगर क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ाऊंगा ना, और कोई नया बच्चा क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ने आएगा, तो अगर ये बेसिक नहीं पढ़ ले रहेगा तो उसको भी समस्या होगा। समस्या क्या? उससे बनेगा ही नहीं। और यकीन मानिए, कुछ मतलब क्यूब और क्यूबॉइड में तो इतनी बेहतरीन क्वेश्चन कुछ कलेक्शन मैं करवाऊंगा परिवर्तन स्पेशल में। मैं तो वो ऐसे इतने शानदार कलेक्शन है, वो क्या बताएं, मजा आ जाएगा एकदम। आने दीजिए जब हम करवाएंगे तब। लेकिन हाँ, वो सब बनता जानते हो कैसे? चुटकी में, इसी से, अगर ये आपको पता है तो। क्योंकि 3D फिगर है ना, और ये 2D में आपको साफ साफ इसमें दिखाई देता है भाई। बस ये साफ साफ दिखाई कैसे दे, उसके लिए थोड़ा इतना मेहनत कर रहा हूँ कि इसमें 12 किनारा किधर है, अगर किनारा है तो वहाँ दो सतह रंगा दिखाई देना चाहिए, तो वो दोनों सतह किधर है, यहाँ समझा दिया। अब कहिएगा कि सर 4 ये हो गए, 4 8, और ये 3 11, किनारा है 12 है, तो फिर सर ये 12 हो जाएगा, ये 13 किनारा हो जाएगा ना भाई। यहाँ भी वही चीज है। देखो ये, फिर से इसे बुला रहा हूँ आखिरी बार। देखो 1 2 3, एक यहाँ 4, एक ये 5, ये 6, ये 7 8 9, ठीक, 10 और एक 11। ये जो दो को दिखाई दे रहा है ना, जिसको ये कह रहा है तुम, देखो ध्यान से। अब इसे हम फाड़ देते हैं, रुक जाओ, अब इसका कोई काम है नहीं। देखिए इसको, किनारा देखो, 1 2 3 4, हाई वाला 5, हाई 6, हाई 7, हाई 8, हाई 9, हाई 10 और हाई 11। तो हाई 12 13 ना होले गुरुजी? नहीं रे, इसको खोल दिए तब ना। हाई जो दोनों दो जगह दिखाई दे रहा है, शुरू में कहाँ था ये? सटल। हाँ सटल। ये जो हटल दिखाई दे रहा है, दरअसल क्या था वो? सटल। ये जो दो भाग में दिखाई दे रहा है ना, यहाँ और यहाँ, ये दरअसल शुरू में क्या था? अरे आपका घन ऐसा था ना जी, घन घनाभ। हमने तो जानबूझ को आसान बनाने के लिए उसको इसे फाड़ दिया। तो ये जो दो दिखाई दे रहे हैं, दो नहीं क्या है? एक। तो देखो इसको स्टाइल मार रहे हैं दूसरे पे, ग्रीन कलर से दे रहा हूं, तो इसको हरी झंडी देता हूँ। ये जो है, और ये दो नहीं कितना है? एक है। समझ में आया? 12 किनारा। बोलो कोई दिक्कत? आए सर। तो हाई चारों, ई चारों 8, हाई तीनों 11,
ये 11 में आप समझा दिए कि यहाँ पर दो सतह रंगा कौन कौन होगा, क्योंकि हाई किनारा पर आप आए जो ये ग्रीन वाला दिखाया हो, इसके दो सतह आप कह रहे हैं ये और ये। इस किनारे पर आए, सॉरी इस किनारे पर, यहाँ दो सतह, एक ये और एक ये सब समझा दिए आप। तो यहाँ पर दो किनारा कौन है सर? किनारा मतलब ये है, सॉरी किनारा तो ये है, यहाँ पर दो सतह कौन है? देखिए जो ऐसे दिखा रहा हूं, एक तो ये है एक सतह, और अगला फिर वही बात है, इसका ही विपरीत है। तो ये क्या है? पड़ोसी। जो दूर दिखाई दे रहा है दूर नहीं, ये कहाँ पर है? नजदीक है। देखो इसमें अगर हम ऐसे टिक लगा देता हूं, ये जो टिक वाला है ना, जरूरत पड़ा तो उसको नजदीक में ऐसे करके दिखा सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? अरे बोलिए। और जब इसको यहां दिखा सकते हैं तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि इस किनारा के कितने सतह हैं। हर किनारा पर कितना सतह रहता है? दो। देखो एक ये और एक और दिखा दो इसे। समझ में आ गया? बोलिए कोई दिक्कत? खूब सुकून से इसको देख लीजिएगा। और यूट्यूब वाले मेरे भाई, ये सारा लिखा हुआ फॉर्मेट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, मैं दे दूंगा, आप चिंता ना करें, ठीक है। यहां पर आपका समाप्त होता है बेसिक। बेसिक आपका यहां पर समाप्त होता है। और ये जो बेसिक है ना, ये यूजफुल है आपको, देखिए डाइस में भी, क्यूब में भी, और फिर अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड, घन घनाभ। डाइस मतलब पासा, क्यूब मतलब घन, और क्यूबॉइड मतलब घनाभ। ये तीनों में ही काम आएगा। बार बार मैं मित्र को बुलाऊंगा भाई, बार बार मित्र को बुलाऊंगा। और इस मित्र के बारे में जितनी जानकारी हो सकती थी मैंने आपको बता दिया हूं। बोले किसी को कोई समस्या आज की क्लास में? मजा आया? ठीक है। और बाकी यूट्यूब वाले मेरे भाई, अगर आपको थोड़ा बहुत भी दिक्कत होगा ना, तो लास्ट क्लास में मैंने अपना नंबर दिया है, आप उसे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, या टेलीग्राम लिंक दिया ही है, उस पर मैसेज करके आप सवाल पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत है, वैसे रहेगा कोई सवाल नहीं, लेकिन शर्त ये है कि आपको पूरा क्लास मेरा करना होगा सुकून से। उसके बाद भारतवर्ष के किसी भी प्रतिष्ठित शिक्षकगण के सवाल बनाइए, रुक ही नहीं पाएगा, मैं लिख कर देता हूँ आपको। समझ में आया? आज यही रहने देते हैं। जय हिंद।